आप भी रोहित शर्मा और रिंकू सिंह के फैन हैं, उन्हें बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 से एलिमिनेट हो चुकी मुंबई इंडियंस जब कोलकाता के ईडन गार्डन में उनसे दो हाथ करने पहुंची, तब दोनों टीमों के बीच हुए कांटे के घमासान में जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जी हां, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक 60वें मुकाबले की शुरुआत से पहले ही मूसलाधार बारिश शुरू हुई। ऐसा लगा कि कहीं मैच रद्द ना हो जाए, लेकिन फिर करोड़ों फैंस की दुआओं का असर हुआ। बारिश रुकी और फिर टॉस के लिए सिक्का उछाला भी गया, जिसमें किस्मत तो मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की चमकी और उन्होंने कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। हालांकि यह मुकाबला बारिश के चलते देरी से हुआ, केवल 16 ओवर का रह गया, यानी कि कुछ नया आज के मैच में सबको देखने को मिलने वाला था। कोलकाता की तरफ से एक बार फिर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के इरादे से फिलिप सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। सॉल्ट ने आते ही पारी की पहली गेंद पर नुवन तुषारा को छक्का जड़कर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। ऐसा लगा कि ये खिलाड़ी तो मुंबई को छोड़ेगा नहीं, लेकिन 5वीं ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए तुषारा ने फिलिप सॉल्ट को आउट कर अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लिया। जहां फिलिप सॉल्ट केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो ये तो शुरुआत थी, असली तबाही तो अभी आने वाली थी। दूसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली गेंद पर कोलकाता के दूसरे ओपनर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर ईडन गार्डन के मैदान पर मातम ला दिया था। जहां नारायण को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और दोनों ओपनर के वापस जाने से कोलकाता के सारे अरमान पानी में धुल गए थे। हालांकि अब बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौके से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर ने भी खतरनाक छक्का जड़कर अपने इरादे मुंबई को दिखा दिए थे। इन दोनों खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लगा कि वो तो सिर पर कफन बांध कर आए हैं। चौथे ओवर में वेंकटेश ने 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 15 रन बटोरे, वो भी बुमराह के खिलाफ, और अपनी टीम को 4 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता मुश्किल से निकल चुकी थी, लेकिन जैसे ही कोलकाता ने मैच में वापसी करनी चाहिए, तभी 5वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज ने पहली गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर को चलता कर कोलकाता की कमर तोड़ दी थी। जहां कप्तान अय्यर केवल 10 गेंद पर 7 रन बना पाए। 5 ओवर में ही 45 रन बनाकर कोलकाता ने अपने 3 बल्लेबाज गंवा दिए और अब वेंकटेश अय्यर का साथ निभाने नीतीश राणा मैदान में उतर चुके थे। 6 ओवर में कोलकाता 52 रन बना चुकी थी। मुंबई इंडियंस अभी भी मैच में शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में थी, क्योंकि कोलकाता के बल्लेबाजों के लिए अब संभलना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। इन दोनों ने अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया, एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई। स्टेडियम की छोटी बाउंड्रीज का वो दोनों बखूबी फायदा उठा रहे थे। खास तौर से 8वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की बेरहमी से पिटाई करते हुए दोनों ने 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत कोलकाता को 77 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन मुंबई इंडियंस इतनी आसानी से हार कहां मानने वाली है। इस बार पेस के आक्रमण के बाद कलाई के जादूगर पीयूष चावला का जादू चला और उन्होंने अपने स्पेल की पहली जिद पर सेट बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को शिकार किया। कोलकाता की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, जहां वेंकटेश 21 गेंद पर 6 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसा लगा कि कोलकाता कहीं 100 रन बनाने से पहले ही न निपट जाए, लेकिन आंद्रे रसेल के इरादे तो कुछ और ही थे। आते ही तूफानी छक्के से खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने तो सीधा छक्कों से डील करना शुरू कर दिया। 10 ओवर में ही अपनी टीम को 97 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में रसेल ने एक और चौका लगाकर कोलकाता को 100 रनों के पार पहुंचाया। वो तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह कहां रुकने वाले थे। भले ही उनके 12वें ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश राणा LBW होने से बाल बाल बचे, रिव्यू ने उन्हें बचा लिया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा के रॉकेट थ्रू के आगे नीतीश राणा भी कुछ नहीं कर पाए और तिलक ने उनकी गिल्लियां बिखेर कर आधी कोलकाता को समेट दिया। जहां नीतीश राणा 23 गेंद पर 4 चौके और एक छक्के की बदौलत 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे रिंकू ने आते छक्के से अपना खाता जरूर खोला, लेकिन पीयूष चावला ने भी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर आंद्रे रसेल का शिकार कर कोलकाता को कहीं का नहीं छोड़ा था। जहां रसेल भी 14 गेंद पर 2 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत केवल 24 रन बना पाए और 13 ओवर में कोलकाता ने 125 रन बनाकर अपने 6 बल्लेबाज गंवा दिए थे। उनके आउट होने के बाद भी रिंकू का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने हार्दिक पांड्या के खिलाफ भी एक ऐसा तूफानी छक्का जड़ा तो रमनदीप ने भी आते ही चौके से अपना खाता खोलकर अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन जसप्रीत बुमराह के आगे रिंकू की भी कहां चलने वाली थी।
पारी का आखिरी 16वां ओवर लेकर आए बुमराह ने रिंकू का शिकार कर कोलकाता को एक और सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रिंकू 12 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के की बदौलत 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रमनदीप ने तूफानी छक्का लगाकर अपनी टीम को 16 ओवर में 157 रन तक पहुंचा दिया था, जहां 7 बल्लेबाज कोलकाता ने गंवाए थे। दूसरी तरफ मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह और पीयूष चावला ने सबसे अधिक 2-2 सफलताएं हासिल की। अब मुंबई की तरफ से इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने के इरादे से 2 सबसे खूंखार खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन जोड़ी मैदान में उतरी थी। पिच से कोलकाता के गेंदबाजों को भी बखूबी मदद मिल रही थी। वो जल्द से जल्द विकेट चटकाना चाहते थे, लेकिन उनके ये अरमान शुरुआत में तो केवल अरमान ही बनकर रह गए। जब पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने चौका जड़कर अपना खाता खोला, तो दूसरा ओवर लेकर आए कोलकाता के सबसे बड़े गेंदबाज मिचेल स्टार्क को थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर रोहित ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। जाते जाते ईशान किशन ने भी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका बटोरा और 2 ओवर में ही मुंबई को 17 रनों तक पहुंचा दिया। तभी पारी के तीसरे ओवर में जो हुआ उसे तो कोई नहीं भूल सकता। जी हां, तीसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा, जिन्होंने अपनी गेंद तो शानदार फेंकी, लेकिन दूसरी ही गेंद में हवा में इतनी ज्यादा स्विंग हुई कि वो पिच नहीं बल्कि मैदान में ही जाकर गिरी और मुफ्त के मुंबई को 5 रन मिल गए। साथ ही साथ गरीबी में आटा गीला तो ये था कि ये नो बॉल थी, जिसकी फ्री हिट पर रोहित शर्मा ने एक और तूफानी छक्का जड़कर कोलकाता खेमे में तहलका मचा दिया था। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 3 ओवर में ही मुंबई 31 रन बना सके। बिना विकेट के नुकसान पर आसानी से मुंबई जीत की तरफ बढ़ रही है। यहाँ तक कि रोहित को भी खतरनाक बल्लेबाज करते देख किशन का भी बल्ला गर्जना शुरू कर चुका था। चौथा ओवर लेकर आए हर्षित राणा की धज्जियां उड़ाते हुए किशन ने एक बार फिर 1-2 जबरदस्त चौके जड़े, तो जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर उन्होंने 4 ओवर में ही मुंबई को 46 रनों तक पहुंचा दिया। अब बारी 12वें ओवर की। मुंबई को जीत के लिए केवल 112 रन चाहिए। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया और तेजी से अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि मुंबई को तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद तो कुछ ऐसा हुआ, कोलकाता ने ऐसी तगड़ी वापसी की कि मुंबई फैंस को तो आंसू बहाने का मौका ही नहीं दिया। जी हां, जैसे सुनील नारायण ने ईशान किशन और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 40 रन बनाकर वापस लौटा। मुंबई का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम तो ऐसा बिखरा जैसे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं बल्कि कोई बच्चों की टीम हो। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आगे तो रोहित शर्मा भी 24 गेंद पर 19 रन बनाकर घुटने टेक गए, तो सूर्य कुमार यादव को केवल 11 रन बनाकर आंद्रे रसेल ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। आलम तो ये हो गया था कि कप्तान हार्दिक पांड्या मात्र 2 रन बना पाए, तो टिम डेविड को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। ऐसा ही हाल निहाल बढेरा का भी है, जिन्होंने केवल 3 रन बनाए। हालांकि तिलक वर्मा अंत तक लड़ाई करते रहे। उन्होंने नमन धीर के साथ मिलकर मुकाबले में रोमांच जिंदा किया और मैच को आखिरी ओवर में पहुंचा दिया, जहां 6 गेंद पर मुंबई को जीत के लिए 22 रन चाहिए थे। मैच बुरी तरह से फंसा हुआ था, लेकिन तभी पारी का आखिरी ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने अपनी पहली गेंद पर नमन धीर का शिकार कर मुंबई को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां नमन धीर 6 गेंद पर 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत केवल 17 रन बना पाए। तो वहीं मुंबई की जीत के आखिरी उम्मीद तिलक वर्मा का भी शिकार कर उन्होंने अपनी टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी, जहां तिलक अंत तक लड़ते रहे। 17 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत 32 रन बना गए, लेकिन वो मुंबई को जीत नहीं दिला पाए। जहां मुंबई 16 ओवर में केवल 139 रन बना पाई और 18 रनों से कोलकाता ने इस मुकाबले में बाजी मारकर आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई किया और ऐसा करने वाली पहली टीम बनी।